दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस दमानी परिवार ने मायरा को पूरे परिवार के सामने दोषी ठहराया था, वही दमानी परिवार अब पोद्दार हाउस में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले पल में कहानी एक ऐसा ज़बरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर अरमान और पूरा पोद्दार परिवार भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि मायरा की बेहोशी ने जहाँ रघु दमानी और नंदिनी दमानी की आंखें खोल दी है, वहीं दूसरी तरफ समर दमानी अभी भी कबीर के गुस्से में इतना अंधा हो चुका है कि वो मायरा की ज़िंदगी बर्बाद करने की साजिश तक रच देता है। लेकिन तभी रघु दमानी ऐसा फैसला लेता है जिससे समर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कबीर वापस आकर मायरा को बेगुनाह क्यों बताएगा? क्या अब दमानी परिवार खुद मायरा से माफ़ी मांगेगा? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरा ट्विस्ट। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मायरा की हालत देखकर पूरा पोद्दार परिवार बुरी तरह परेशान हो जाता है। मायरा को इस हालत में देखकर अरमान की चिंता साफ साफ नजर आती है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा बदलाव दमानी परिवार में देखने को मिलता है, क्योंकि जब रघु दमानी और नंदिनी दमानी को मायरा की बेहोशी के बारे में पता चलता है, तो दोनों के मन में पहली बार ये सवाल उठता है कि कहीं उन्होंने मायरा को गलत तो नहीं समझ लिया। रघु को मायरा की हालत देखकर एहसास होने लगता है कि एक लड़की पर बिना पूरी सच्चाई जाने आरोप लगाना बहुत बड़ी गलती थी। नंदिनी भी मायरा को लेकर इमोशनल हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ रघु और नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ समर दमानी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं लेता। समर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि कबीर के साथ जो हुआ उसके लिए पोद्दार परिवार जिम्मेदार है। इसी गुस्से में समर अपने पिता रघु दमानी के सामने कहता है कि वो पोद्दार परिवार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। समर दमानी साफ साफ कहता है कि वो पोद्दार परिवार को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और यहीं से कहानी में आता है सबसे खतरनाक मोड़। समर दमानी एक रिपोर्टर को बुलाता है। उसका मकसद होता है मायरा के खिलाफ ऐसी खबर चलवाना जिसे इंटरनेट पर उसकी बदनामी हो जाए। समर चाहता है कि मायरा पर इतने गंभीर आरोप लगाए जाए कि अरमान खुद दमानी परिवार के सामने आकर माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो जाए। रिपोर्टर जैसे ही समर से मायरा के खिलाफ जानकारी लेने लगता है, तभी अचानक रघु दमानी वहां पहुंच जाता है। रघु दमानी समर के हाथ से सारी जानकारी खींच लेता है। समर दमानी हैरान होकर अपने पिता को देखता है। तभी रघु गुस्से में कहता है कि मायरा के खिलाफ एक भी गलत खबर नहीं जाएगी, क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि मायरा निर्दोष है। रघु दमानी साफ साफ कह देता है कि मायरा की जिंदगी और उसकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। समर दमानी अपने इस भाई के फैसले से बुरी तरह नाराज हो जाता है। लेकिन तभी रघु के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही रघु को ऐसी खबर मिलती है जिससे पूरे दमानी परिवार की कहानी बदल जाती है। उसे पता चलता है कि कबीर मिल चुका है। रघु दमानी तुरंत कबीर से मिलने पहुंचता है। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा खुलासा होता है। कबीर दमानी खुद अपने परिवार के सामने कहता है कि मायरा की कोई गलती नहीं है। कबीर की बात सुनकर रघु और नंदिनी दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस बात को लेकर समर इतने दिनों से पोद्दार परिवार से बदला लेने की बात कर रहा था, उसी बात की सच्चाई अब कबीर खुद सामने रख देता है। रघु को समझ आ जाता है कि उसने और उसके परिवार ने मायरा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब रघु के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपने बेटे समर का साथ देकर उसे लड़ाई को आगे बढ़ाए, या फिर मायरा की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने परिवार की गलती स्वीकार करे। और दोस्तों यहाँ रघु दमानी सही फैसला लेता है। वो मायरा को बदनाम करने की सारी कोशिश रोक देता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब नंदिनी दमानी एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नंदिनी कहती है कि अगर कबीर की वजह से मायरा को इतना कुछ सहना पड़ा है, तो अब दमानी परिवार को खुद पोद्दार परिवार के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। नंदिनी शगुन की थाली तैयार करवाती है और फिर रघु दमानी के साथ पोद्दार हो जाने का फैसला करती है। दोस्तों सोचिए, जिस घर में दमानी परिवार गुस्से और धमकी के साथ आया था, अब वही परिवार शगुन लेकर पहुंचने वाला है। जैसे ही नंदिनी और रघु पोद्दार हाउस पहुंचेंगे, पूरा परिवार उन्हें देखकर हैरान रह जाएगा।
नंदिनी के हाथ में शगुन की थाली होगी और रघु के चेहरे पर अपनी गलती का पछतावा। रघु पोद्दार परिवार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या अरमान इतनी आसानी से दमानी परिवार को माफ करेगा, क्योंकि अरमान ने मायरा को टूटते हुए देखा है। उसने अपनी बेटी पर लगे आरोपों का दर्द महसूस किया है। इसीलिए जब रघु माफी मांगेगा तब अरमान के सामने अब सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और दोस्तों, यही मैं कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देख रही हूँ। हो सकता है नंदिनी सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए शगुन लेकर नहीं आई हो, बल्कि वो मायरा और कबीर के रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला भी कर चुकी हो। अगर ऐसा हुआ तो समर दमानी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि समर अभी भी मायरा और पोद्दार परिवार से बदला लेना चाहता है, जबकि उसका अपना परिवार अब मायरा को निर्दोष मान चुका है। और सबसे बड़ा झटका समर को तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसके भाई रघु और भाभी नंदिनी खुद पोद्दार परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ मायरा के निर्दोष साबित होने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या कबीर और मायरा की कहानी अब एक नए रिश्ते में बदलने वाली है। क्या नंदिनी की पहल के बाद पोद्दार और दमानी परिवार की दुश्मनी खत्म होगी, और क्या समर अपने ही परिवार के इस फैसले के खिलाफ जाकर कोई नई चाल चलेगा। क्योंकि दोस्तों, समर का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर समर ने कबीर और मायरा के रिश्ते को रोकने की कोशिश की तो आने वाले एपिसोड में एक बार फिर पोद्दार और दमानी परिवार आमने सामने आ सकते हैं। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि कबीर मायरा के साथ खड़ा होगा, रघु और नंदिनी मायरा से माफ़ी मांगेंगे, और अरमान के सामने अपनी बेटी का भविष्य बचाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि अरमान दमानी परिवार की माफ़ी स्वीकार करता है या फिर मायरा के साथ हुए अन्याय का जवाब मांगता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नंदिनी का पोद्दार हाउस में शगुन लेकर जाना मायरा और कबीर के रिश्ते की नई शुरुआत होगी, या फिर समर दमानी इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी चाल चलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये रिश्ता के कहलाता है कि ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट और अपडेट सबसे पहले चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।